गुरुभ्यो नमः। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में कोई चीज हुई ही नहीं है, लेकिन भारत की जितनी भी चीजें हैं वो प्राचीन हैं, लाखों वर्ष पुरानी। इसलिए हम उसको पुराणों में बताते हैं, पुराण कहते हैं उसे। जैसे आप रामायण ही उसका उल्लेख देता है। कैसे? सीता है जो शब्द है। अब कोई भी शब्द कैसे आता है? जब उसका अर्थ है तभी वो शब्द की पूर्ति होती है। सीताया, सीताया का मतलब होता है नारी चूर्ण, हल। माता सीता के पिता जनक महाराज जब प्रजा के लिए हल खोजने के लिए निकले, लेकिन वो लेके क्या गए? हल। वही हल उनका समाधान बना। होता क्या है, जो हल की जो नोक होती है उस नोक को कहते हैं सीताया, नारी चूर्ण। मतलब वो करता क्या है? मट्टी को इधर और उधर करता है, जिसके बीच में हम बीज बोते हैं और वहां से एक वृक्ष, एक पौधा, एक अनाज की उत्पत्ति होती है। लेकिन तो क्या ये शब्द पहली बार हमको रामायण में मिला? नहीं। अथर्ववेद के जब आप पौधों के अध्याय में आएंगे, वनस्पतियां जिसे हम कहते हैं, वहां पे इसका उल्लेख मिलता है। और रामायण का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अष्टचक्र नौद्वारा देवानाम पूरो अयोध्या। ये श्लोक बताता है कि एक ऐसी नगरी आगे आएगी जो स्वर्ग से भी, देव जहां रहते हैं उससे भी श्रेष्ठ होगी, और वो नगरी का नाम होगा अयोध्या। वही अथर्ववेद ये बताता है, सीते वंदमेहा, मतलब हे जुती हुई भूमि, ये अर्थ है सीते का। तो ये शब्द, ये जो खेती जो शब्द है, भूमि को जोतना, ये लाखों वर्ष पुराना है। क्योंकि ये सिर्फ रामायण में नहीं था, सीता वर्ड अथर्ववेद में था, और अथर्ववेद कई हजारों साल पुराना है। और आध्यात्म के रूप से माता सीता का ये अर्थ होता है कि माता सीता को पकड़े रखना, जिससे आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। कैसे? इदा और पिंगला, इदा और पिंगला से जब आप वायु लेते हैं तो वहां से मूलाधार की उत्पत्ति होती है, और मूलाधार आपको उस परमात्मा की ओर ले जाएगा, उस प्रभु की प्राप्ति होगी। कृष्णार्पणम।